स्वागत है आप सभी का फिर से। आज मैं बात करने वाला हूं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े 2025 से 29 यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन से संबंधित जो कि स्पॉट नामांकन से संबंधित नोटिफिकेशन आया उसके बारे में आज मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहले क्या होता था कि महाविद्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे आप लोगों को कि किस महाविद्यालय में कितना सीट बचा हुआ है, वहाँ खाली है या नहीं है, वहाँ किसी भी महाविद्यालय में नामांकन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ों से जो आपको मुक्ति दिलाई है विश्वविद्यालय ने पिछले साल, तो उसके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। और दूसरी बात कि ये उन्हीं छात्र एवं छात्राओं के लिए है जो कि पहले से ऑनलाइन कर चुके हैं। ऑनलाइन अप्लाई जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे किया जाता है नामांकन के लिए, आपने कर रखा है और आप किसी भी महाविद्यालय में नामांकित नहीं है तो आप ऑन स्पॉट एडमिशन किसी भी महाविद्यालय में ले सकते हैं। तो आइए इस नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं और आपको मैं कोशिश करता हूँ क्लियर करने की, मैं भी समझूंगा और आप लोगों की भी समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले एदत द्वारा निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि 4 वर्षीय स्नातक सत्र 2025 से 29 के प्रथम 6 माही में नामांकन हेतु तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन के उपरांत रिक्त बचे सीटों पर अनामांकित आवेदित सभी अभ्यर्थी, यानी ये कह रहे थर्ड लिस्ट के नामांकन के बाद जो खाली रह गई सीट है उसमें आवेदित आवेदित मतलब जितने भी छात्र एवं छात्राओं ने अप्लाई कर रखा है उन सभी अभ्यर्थियों का जो है मतलब उन सभी छात्र एवं छात्राओं को ऑनलाइन ऑन स्पॉट नामांकन हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर दिनांक 1/9/2025 से 2/9/2025 तक ऑनलाइन महाविद्यालय चयन कर सकते हैं। विदित हो कि तृतीय सूची में चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन के बाद कई विषयों में रिक्त सीटों की संख्या बहुत कम रह गई है। महाविद्यालय के अनुसार विषयवार रिक्त सीटों की सूची ऑनलाइन अभ्यर्थियों को दिखाई देगी। तदनुसार नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी एकमात्र महाविद्यालय का विकल्प ऑनलाइन ही चयन करेंगे। रिक्त सीटों के विरुद्ध चयन प्रक्रिया सही रहने पर महाविद्यालय अभ्यर्थियों के लिए स्वीकृत हो जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है कि आप जो है जो भी छात्र एवं छात्रा ऑनलाइन किए हुए थे, नामांकित नहीं है आप किसी महाविद्यालय में, तो आपके लिए जो है 1 से लेकर के 2 सितंबर तक ऑनलाइन के माध्यम से एक ही महाविद्यालय का चयन करने का आप लोगों को कहा जा रहा है कि जैसे ही पोर्टल खुलेगा आपको ऑनलाइन जा कर के वहाँ एक महाविद्यालय का चयन करना है। जिस भी विषय में आपको नामांकन लेना है उस महाविद्यालय में अगर राइट साइड में सीट दिखा रहा होगा कितना सीट है तो आप उसको चयन कर लेंगे। जैसे ही आप चयन करेंगे तो वहाँ सीट की संख्या कम हो जाएगी, ये कह रहे हैं। अब आगे आते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। आवेदित नामांकित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के नामांकन पोर्टल पर दिनांक 1/9/2025 से 2/9/2025 तक रिक्त बचे सीटों के विरुद्ध अपना आवेदन यानी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद महाविद्यालय चयन जैसे आपको सिलेक्शन लेटर अलॉटेड कॉलेज वाला जो लेटर होता है वो लेटर आप लोगों को जो है डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है स्पॉट राउंड नामांकन पोर्टल दिनांक 1/9/2025 पूर्वाह्न यानी 1/9/2025 को 11:30 बजे पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ के लिए एक्टिव रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही लिंक खुलेगा मैं तुरंत जो है सीट वो कर लूँगा, मतलब सेलेक्ट कर लूँगा महाविद्यालय। तो इसलिए आप लोग एक्टिव रहें, जैसे ही लिंक एक्टिव हो तुरंत आप लोग नामांकन के लिए महाविद्यालय चयन कर लें, अन्यथा फिर आपको नामांकन में कठिनाई आ सकती है। उसके अलावा चयन सूची दिनांक 4/9/2025 को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी अपना चयन पत्र सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर दिनांक 8/9 से लेकर के 10/9/2025 तक आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपना नामांकन ले सकते हैं। यानी 1 से 2 तारीख तक आप ऑनलाइन के माध्यम से महाविद्यालय चयन करेंगे जिस भी विषय में आपको नामांकन लेना है। अगर आप चयन करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो 4/9/2025 को विश्वविद्यालय द्वारा आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन लेटर आपको उस वेबसाइट पे जा कर के कैंडिडेट लॉगिन पे लॉगिन आप कर लेंगे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के।
फिर आपका सिलेक्शन लेटर होगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर आप अपने जिस महाविद्यालय का आपने चयन किया उस महाविद्यालय में जाकर के आप नामांकन ले सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी एक्टिव रहें, अन्यथा फिर आपको कठिनाई हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट इस चैनल पर लाता ही रहता हूँ। तो चलिए लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो।